वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे रसोई की रेसिपी है दही तड़का संग पनीर पुलाव। ये हम चावल ले लेंगे, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने 4 गिलास बासमती राइस लिया है, इसको अच्छे से धो लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके और आप मेरा वीडियो फुल वॉच कर सकें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पानी हम लोग निकाल लेते हैं चावल का। फिर से एक बार और धो लेंगे चावल को अच्छे से। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। ये मेरी चावल अच्छे से धुल चुकी है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके चावल को भीगने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैंने प्रेशर कुकर बैठा लिया, उसमें ऑयल डाल दिया है। इसमें अब हम लोग 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे, देसी घी। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब घी को हम लोग अच्छे से गर्म होने रख देंगे। घी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा, दालचीनी, जावित्री, एक छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, लाल खड़ी मिर्च, ये हमने डाल दिया काली मिर्च। अब इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब ये मैंने डाल दिया है कुछ काजू, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। यहीं पे हम लोग एक प्याज डाल देंगे कटा हुआ। अब इसे हम लोग चला लेते हैं। हम प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस एक तो कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे। तो हल्का पिंकिश हो जाएगा तो हम लोग नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम लोग धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच। ये 1 चम्मच गरम मसाला, एक कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सभी को चला देंगे अच्छे से। अब यहीं पे थोड़ा सा मटर ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चावल ऐड कर लेंगे, पानी को छान करके इसका। यहीं पे हम लोग जो क्यूब्स में कट करके पनीर रखे हैं वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे नमक ऐड कर लिया मैंने 1 चम्मच। अब हल्के हाथों से हम उस पुलाव को चलाएंगे ताकि चावल न टूटे हमारे। चारों तरफ से अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे।
ये मेरा चावल चल चुका है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने 4 गिलास चावल लिया था, तो 4 गिलास पानी भी मैंने लिया है उसी गिलास के नाप से। अब हम लोग पानी ऐड कर लेते हैं। अब आधा 1 गिलास से थोड़ा सा कम इसमें दूध ऐड कर देंगे। पुलाव तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी गाइस, आपसे बता नहीं सकते। अगर आप लोग होते तो आपको टेस्ट ज़रूर कराती। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। अब यहीं पे हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। और 1 सीटी आने तक हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। ये देखिए 1 सीटी हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं। आइए देखते हैं पुलाव। ये देखिए मेरे पुलाव एकदम खिले खिले बने हैं। अब दही तड़का की तैयारी कर लेते हैं। 2 चम्मच तेल ऐड करते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहीं पे 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास हींग हो तो हींग भी डाल लीजिएगा। और यहीं पे 2 अक्खा मिर्च डाल देते हैं, लाल मिर्च। और उसके बाद हम लोग प्याज ऐड कर लेते हैं। करी पत्ता ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इसको हम लोग पकाएंगे। आजकल दही तड़का बहुत ट्रेंड में चला है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि मेरे यहाँ तो दही तड़का इस तरीके से बनता है। और भी तरीके से बनता है, मगर मुझे ऐसे दही तड़का खाना बहुत पसंद है। अब यहीं पे हम लोग लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मेरा लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है। हम लोग 2 चम्मच से 3 चम्मच तक डाल देते हैं और अच्छे से प्याज के साथ भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे से भून चुका है। अब यहीं पे हम लोग बेसन ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बेसन को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए बेसन डालने से, भूनने से यह होता है कि दही का फटने का चांस कम होता है, दही जल्दी फटता नहीं है। अब इसी स्टेज पे हम लोग गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। इतनी गर्म कढ़ाई में तो हमारा बेसन भून ही जाएगा, इसलिए फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको लगातार इसी तरीके से चलाते हुए हम लोग बेसन को भून लेंगे। ये मेरा मसाला ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। 10-15 मिनट में एकदम मसाला ठंडा हो जाता है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर,
1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, फिर यहाँ पे डालेंगे हम लोग 1 चम्मच देगी मिर्च, फिर यहीं डालेंगे हम लोग 1 चम्मच गरम मसाला, फिर इसके बाद डालेंगे तीखा लाल मिर्च पाउडर। ये मेरे घर पे बना हुआ तीखा लाल मिर्च का पाउडर है। अब यहाँ पे हम लोग 250 ग्राम दही ले लेते हैं। दही ताज़ी होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। कहीं से भी दही का कोई लम्स न रहे, इतना अच्छे से इसको फेंट लेंगे दही को चम्मच की हेल्प से, पलटे की हेल्प से, जिससे आपको सूटेबल पड़े। ये देखिए गाइस, बिना बने ही इतना अच्छा कलर दिख रहा है, तो बनने के बाद कैसा होगा। अब इसे हम लोग धीमी आंच पे बैठा देंगे, फ्लेम एकदम स्लो रहेगा। इसे लगातार चलाते हुए हम लोग पकाएंगे, बीच बीच में हम लोग छोड़ देंगे चलाने। इससे क्या होता है कि दही के फटने का चांस कम होता है, हम लोग चलाते रहेंगे तो। और फ्लेम एकदम स्लो रहेगा, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे हम लोग। एक छोटी सी कोशिश किया है मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने की कि दही तड़का संग पनीर पुलाव कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बीच बीच में हम लोग इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे। देखिएगा अभी मसालों में से तेल छोड़ने लगेगा तो समझ जाइएगा कि हमारे मसाले, ये देखिए मेरे मसाले अच्छे से पक रहे हैं। और जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे, दही अच्छे से पक जाएगी, तो पूरा तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा। दही में से, मसालों में से तेल एकदम छोड़ने लगेगा। ये देखिए मेरी दही तड़का एकदम अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से तेल एकदम छोड़ चुका है दही तड़के ने। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस ज़रा सा पानी ऐड करना है। ये जो मसाले लगे हैं पलटे में, मैं उसी को चला दे रही हूँ, पानी से धो कर के डाल दिया है मैंने। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी उबाल आ जाए।
ये देखिए गाइस, यहीं पे हम लोग नमक डाल देते हैं। नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि दही नमक डालने से फट जाता है। जब भी आप दही तड़का बनाइए सबसे लास्ट में नमक ऐड करिएगा। अब इसे हम लोग 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए एकदम अच्छे से खोल रहा है। अब यहीं पे हम लोग धनिया ऐड कर लेते हैं। इसके बाद कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ले लिया है। इसको हाथों से क्रश करके पूरे दही तड़के में डाल देंगे। इससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा दही तड़का एकदम रेडी है। अब गैस को कर देते हैं बंद। आइए प्लेटिंग कर लेते हैं खाने की। ये है पुलाव एकदम खिला खिला, और ये मैं दही तड़के को भी निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पे कुछ सैलेड रख देते हैं, प्याज और खीरा। मेरे घर में तो सबको पसंद आया गाइस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, वाचिंग ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।